हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं आप लोगों के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, अट्रैक्टिव हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा गाइस, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो आपके क्रश हैं वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स जिनको पसंद करते हैं, वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। फर्स्ट वी हैव समवन एल्स। मे बी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है आपके इस कनेक्शन में। वी हैव, ओह माय गॉडनेस, वी हैव डाइवोर्स। आई थिंक यहाँ पे ये इंसान जो है या तो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप दोनों में से कोई ना कोई आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है, या आपकी साइड से है या फिर आपकी इस क्रश की साइड से है। यस, बट ये इंसान जो भी है ना कहीं ऑब्वियसली ये आपके क्रश आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं ऐसा, या तो इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, ये भी एनर्जी हो सकती है गाइस। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस कि डेफिनेटली या तो आपके ये जो क्रश है इनका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी तरह से ऑलरेडी कोई ना कोई आप दोनों में से एक मैरिड है, या तो वो डिवोर्स चाह रहा है, या फिर किसी तरह से डिवोर्स हो चुकी है और ये आपके साथ किसी तरह से ऐसा रिश्ता रखना चाह रहे हैं, और इस टाइम फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये ऐसा आपके साथ कनेक्शन रख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। यस, बट यहाँ पे क्वेश्चन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके क्रश को आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स वाई वो फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरह से ये कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये आपके क्रश की और आपकी वर्किंग प्लेस सेम भी हो सकती है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी आप या तो इनको अवॉइड कर रहे हो, या फिर किसी तरह से आप इनको या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। यस, ये एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये आपके साथ किसी तरह से काफ़ी लाइक इस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे अट्रैक्शन इनको हो रही है आपकी तरफ। बट इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि ये ऐसा कुछ कनेक्शन आपके साथ रखना चाह रहे हैं या उस वे में कनेक्टेड होना चाह रहे हैं आपके साथ, बट आप इसी वजह से इनको लगता है कि शायद इनको अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और इनको अवॉइड कर रहे हो। बट ये इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आपके बारे में कि आप की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, या आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वी हैव मूव ऑन। वी हैव कन्फेशन। ये आपको कन्फेशन करना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपको डेट करना चाहते हैं, एंड अपना हार्ट जो है वो आपकी तरफ ओपन करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का स्टार साइन वाटर साइन हो सकता है, एंड फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन भी हो सकते हैं। यस, आप लोग फायर साइन एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं डेफिनेटली आपको अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो भी इनके मन में आप लोगों के लिए चल रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ एक लव मेकिंग का कनेक्शन बनाने के लिए, और स्पेशली ऐसा कनेक्शन आपके साथ ऑब्वियसली रखना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये महसूस करते हैं कि ये रेडी हो रहे हैं आप लोगों को इनवाइट करने के लिए, किसी तरह से डाइन इन करने के लिए, आपको डिनर पे इनवाइट करने के लिए। दे आर डेफिनेटली गेटिंग रेडी फॉर इट, कि बिकॉज़ ये आपको कन्फेशन करना चाहते हैं। और अगर ये ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो या फिर ये किसी कनेक्शन में है, तो ये ऐसे लग रहा है थर्ड पर्सन को बीच में से जो मिडल आ रहा है आप दोनों के, उसको हटाना चाह रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके और इनके बीच में किसी तरह से कनेक्शन बनने को रोक रहा है, ठीक है। तो ये इनको चीज़ें पसंद नहीं आ रही, चाहे वो इनकी साइड से कोई इंसान है या आपकी साइड से है, चाहे ये मैरिज है किसी तरह से, या फिर ये किसी तरह से इनका ऑलरेडी किसी तरह का कोई कनेक्शन है, या अगर आपका भी रिलेशनशिप है तो ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में आपकी साइड से जो एक मिडल में पर्सन आ रहा है उसको हटाओ, ताकि इनका रास्ता क्लियर हो। और अगर इनकी साइड से कोई थर्ड पर्सन है तो ये उसको हटाना चाह रहे हैं, या तो वहाँ पर ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से डिवोर्स का काम करना चाह रहे हैं, ताकि आपके और इनके बीच में जो है ना ईजिली चीज़ें बन सकें। यस,
यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है मूव ऑन से। समवन इज़ अनअवेलेबल, आ वेस्ट ऑफ टाइम इट्स अवर, बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरह से आगे बढ़ा जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए, जो भी चीज़ें करनी है उसको जल्द से जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर एक तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। बिकॉज यहाँ पे कन्फेशन की एनर्जी है, किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट। ये कुछ है ऐसा जिसकी कन्फेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन की है, कि इट मीन्स ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जब तक आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जब से कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, तब तक आपके और इनके बीच में चीज़ें किसी भी तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। दैट्स वाई ये आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है ना, कोई इन्वॉल्वमेंट थर्ड पर्सन की आ रही है, इसको तो पहले क्लियर किया जाए। यस, अदरवाइज़ ये आपको डेट करना चाहते हैं, डाइन इन करना चाह रहे हैं आपके साथ, और उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली आपको इनवाइट करने के लिए भी तो कम्युनिकेशन आपसे करनी इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपसे किस तरह बातचीत की जा सकती है। बिकॉज़ ये आपको अपना हार्ट ओपन करके बताना चाह रहे हैं जो भी कुछ इनके दिल में है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के। वी ओह माय गुडनेस गाइस, इट्स अ 2 टाइम रिपीट दिस एनर्जी, व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो ऑटोमेटिकली लाइक अनइंटेंशनली ना चाहते हुए भी ये आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बिकॉज इनको लगता है कि आपका फिगर, आपकी फिजिक काफ़ी इनको सेड्यूस कर रही है अपनी तरफ, टेम्पटेड हो रहे हैं। आप लोगों में एक ऐसा चार्म दिख रहा है इनको, जो इनको ऐसे लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है कि उसके लिए अगर कोई थर्ड पर्सन भी है ना आपके बीच में आ रहा है इनकी साइड से भी, तो उसको भी हटाना चाह रहे हैं रास्ते से। इट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन, बिकॉज इनको महसूस होता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दैट्स वाई दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। यस, और ये आपके साथ एक कनेक्शन सिक्योर बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए अपना हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का स्टार साइन जो है वो एरीज हो सकता है। यस, मैंने जैसे आपको बताया वाटर साइन एंड फायर साइन का यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। वी हैव द गार्डनर, ये आपके साथ आगे ओबियसली रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाह रहे हैं एक तरह से, बिकॉज यहाँ पे गार्डनर की एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है गार्डनिंग इनको पसंद हो सकती है, अदरवाइज़ गार्डनर की जहाँ बात आ रही है वहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है। तो काफ़ी कुछ है इनके मन में जो आपको बता के जो है उसका एक तरह से कन्फेशन करके, उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेशन करके आगे आपकी तरफ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, अदरवाइज नंबर 16 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 37 एज हो सकती है, 47 भी एज हो सकती है। वी हैव चिवैलरी, या ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं गाइस विद अ चिवैलरी, बिकॉज ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे रियली वांट टू ऑनर यू, दे रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अटेंशन, केयर। यस, और एक बड़े ही डिवाइन मैस्कुलिन की तरह एक बहुत ही ज़्यादा लाइक मेल जो है ना मस्कुलिनिटी को शो करते हुए आपको आपकी तरफ रीच आउट आपको करना चाह रहे हैं। डबल 3 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की एज 33 हो सकती है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 37 एंड 34 भी एज दिख रही है। वी हैव कमिटमेंट, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट एंड दे रियली वांट टू डेट यू गाइस। यस, बिकॉज इनके जो भी आपके क्रश हैं उनके फीलिंग्स आप लोगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव यू देयर लव, दे रियली वांट टू शो यू देयर लव। यस, ये आपको डेट करना चाह रहे हैं। यस, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनके हार्ट को मेल्ट कर रहे हो, आपने इनका हार्ट ओपन किया। बिकॉज यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आपने इनका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ओपन किया। कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 20, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 23, 24, 28 हो सकती है, 27, एंड कुछ लोगों की 30 प्लस दिख रही है, लाइक 32, 34, 33, 37, 38। कुछ लोगों की 40 प्लस भी है, 42, 43, 47, 48। यस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने फोकस करना है इन चीज़ों को, नंबर्स को, डेट्स को, एज जो मैं बता रही हूँ उसको,
बट ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बिकॉज आपको डेट करना ही इनके लिए इस टाइम महसूस करते हैं इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपको डेट नहीं करेंगे, जब तक आपको डेट नाइट के लिए इनवाइट नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे मिल नहीं लेते, तब तक कन्फेस कैसे करेंगे और किस तरह से आप लोगों को कमिटमेंट देंगे। बिकॉज ये चाहते हैं आप दोनों जो हो ना एक हो जाओ और आपका हार्ट जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाए। यस, बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा ना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ये, लेकिन है आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा, कनेक्शन आपके साथ बहुत ही क्लोज रखना चाहते हैं और आपको शो करना चाहते हैं अपना फीलिंग जो इनके इस टाइम दिल में बड़े इमोशंस हैं ना जो आप लोगों को लेकर, उसको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स की क्रश करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप जो हो ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन में हो एंड ऑल्सो आप बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ हार्डली कनेक्ट हो सकते हो। आपकी कंपैटिबिलिटी इनको महसूस होता है अच्छी बन सकती है। यस, हो सकता है ये भी दिखने में काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी कूल दिखते हैं, दैट्स वाई इनको लगता है आप भी बड़े खूबसूरत से हो, तो वो एक जोड़ी और एक कपल बड़ा अच्छा बन जाएगा। यस, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है बहुत ही रिस्पेक्टफुल है एंड ऑल्सो ये आपको भी रिस्पेक्ट ही देना चाहते हैं। रिस्पेक्टफुल वे में ही आप लोगों के साथ जो है ना चीज़ों को स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं और आगे बना के लेकर चलना भी चाह रहे हैं बड़े रिस्पेक्टफुल वे में। बिकॉज शिवैलरी की एनर्जी है ना, दैट्स वाई ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की और आपकी भी। यस, बट एनी हाउ कुछ टैरो से जान लेते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश उनके लिए। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है आप लॉन्ग टाइम से या तो सिंगल हो, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो। यस, बट ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और अगर ऑलरेडी आपके कोई लाइक किड्स हैं, यू गाइस हैव ऑलरेडी अ चिल्ड्रन और चाइल्ड, तो ये फिर भी आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं बिकॉज इनको आप जैसा जो है ना एक मेच्योर इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। यस, जो बहुत ही मेच्योर है, जो बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल कैसा है कि लाइक उसको सच बोलना भी पसंद है, सच सुनना भी पसंद है और हर चीज़ को लेकर एक फेयरली डिसीजन लेकर चलने वाले या फेयरली चीज़ों को लेकर चलने वाला इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए आपके क्रश को। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं बिकॉज ये जो भी है ना आपके क्रश, ये आपके साथ यूनियन एक अच्छा रोमांटिकली ठीक है करना चाह रहे हैं और आपके साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी ऐसी दिख रही है डेटिंग की। यहाँ पे भी डेट नाइट की एनर्जी है, यहाँ पे भी डेटिंग की एनर्जी है और 2 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि जैसे ये आपके साथ डाइन इन करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहाँ पे ये आपको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में कितनी बॉन्डिंग और कितनी कंपैटिबिलिटी बन रही है एंड देन ये महसूस करते हैं कि आपके साथ इजीली ये फैमिली बना भी सकते हैं। या बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक अच्छा कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इमोशनली अगर आप अच्छे से कनेक्ट हो गए तो ये इजीली आपके साथ एक बड़ी स्मूथ और एक हैप्पी लाइफ भी क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छी फैमिली भी आपके और इनके बीच में बन सकती है। आप दोनों डिवोर्सी भी हो सकते हो किसी तरह से। यस, नंबर 10, 1 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। या इनको महसूस होता है गाइस कि आप लोग ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज हो, आप में से कुछ लोग सोशल बटरफ्लाई भी हो सकते हो एंड ऑल्सो आप होम मेकर हो, आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी घर के जो भी एक तरह से वर्क होते हैं उनको बड़े अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। दैट्स वाई भी ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है और किसी तरह से मौके की तलाश कर रहे हैं जिससे ये आपको किसी तरह से आपसे बातचीत कर पाएँ। येस, दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही एक मौके की तलाश में है, किसी तरह से कुछ ऐसा इनको सिनेरियो बना मिल जाए या कोई सिचुएशन ऐसी बनी मिल जाए जिसमें ये इजीली आप लोगों से बात कर पाएँ। कुछ लोग हो सकता है फेसबुक के थ्रू भी मिले हो या फिर फेसबुक के थ्रू ये आपसे किसी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं आपसे बातचीत करने के लिए सबसे पहले।
यस, बट आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है, मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है। अगर एज डिफरेंस नहीं है तो मे बी ये आपसे लुक यंगर लुक देते हैं या फिर आप इनसे यंगर लुक देते हो, बट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से। यस, बट ये सोच रहे हैं इस टाइम कि किस तरह से ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी और इनकी एक कंपैटिबिलिटी कैसी बन रही है उसको किस तरह से समझ सकते हैं, उसके मौके की तलाश में कि किस तरह से आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाए। बिकॉज इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, आपका कुछ बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इस टाइम करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप लोगों में। जितना ज़्यादा ये आपको देखते हैं उतना ज़्यादा इनका आपके अंदर इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। या ये एनर्जी दिख रही है और बात भी करना चाहते हैं आपसे, और बात करने में मुझे एक इंटरेस्ट बड़ा दिख रहा है आपके इस क्रश का। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा, ठीक है ना। यस, सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।